नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। पाकिस्तान वो कुत्ते की दुम जिसको आप कितने भी साल नली में रखिए, जब निकालेंगे तो टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी। वही हालत कुछ पाकिस्तान की है। भारत ने पाकिस्तान के आतंक के ठिकानों को कल जब तबाह किया तो उसके बाद फिर पाकिस्तान एक बार गीदड़ भपकिया देने लगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन में यह कहा कि ये जो हमला है भारत की ओर से पाकिस्तान पर थोपे गए युद्ध जैसा है और उसकी संप्रभुता पर हमला किया गया है, इसलिए पाकिस्तान जो है इस हमले का बदला लेकर रहेगा और इसका जवाब पाकिस्तान देगा। उन्होंने ड्रामा भी किया, एक मीटिंग बुलाई कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की, और इस मीटिंग में कहा गया कि सेना ने खुली छूट मांगी है और प्रधानमंत्री ने सेना को खुली छूट दे दी। लेकिन ये सब पाकिस्तान की जनता को दिखाने के लिए है। पाकिस्तान के दिखाने के दांत कुछ और है और खाने के दांत कुछ और है। जी हाँ, खबर ये नहीं है कि पाकिस्तान भारत पर अटैक करेगा या पाकिस्तान की इतनी औकात भी है, हिम्मत भी है कि वो भारत पर जवाबी हमला करे, क्योंकि दुनिया के मुल्कों से पाकिस्तान पर वैसे ही दबाव है और भारत ने किसी मिलिट्री बेस पर अटैक नहीं किया, पाकिस्तान के लोगों को नहीं मारा है, बल्कि खूंखार आतंकवादियों पर अटैक करके उनके ठिकानों को, ट्रेनिंग कैंप्स को नष्ट किया है। ये इसके सबूत भी भारत ने दिए, जबकि पाकिस्तान ने कायराना हरकत करते हुए भारत के सिविलियंस को मारा है। क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में भारत के लगभग 15 के आसपास लोग मारे गए, 4 जवान भी शहीद हुए। तो ये तो पाकिस्तान युद्ध थोपने जैसी हरकत कर रहा है और उल्टा पाकिस्तान ये कर रहा है। लेकिन ये सिर्फ दिखाने की बात है। पाकिस्तान भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा है, पाकिस्तान भारत से मिन्नतें कर रहा है कि हुजूर माफ कर दीजिए, गलती हो गई, अब ऐसा नहीं होगा, छोड़ दीजिए, ऑपरेशन सिंदूर को अब आप बंद कर दीजिए। और ये हम नहीं कह रहे, ये खबर तुर्की से आई है। जी हाँ, तुर्की की मीडिया ने इस बात पर मुहर लगाई है कि जो पाकिस्तान के एनएसए है असीम मलिक साहब, उन्होंने भारत के एनएसए अजीत डोभाल को फोन किया। और फोन कब किया? जब 6 और 7 मई के दरमियानी रात जब पाकिस्तान पर अटैक कर दिया गया, उसके आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया गया। भारत उसका चौड़ा बनने की कोशिश कर रहा था कि इतने फाइटर जेट गिरा दिए, इतने सैनिकों को हमने बंधक बना लिया है भारत के। और उसके बाद ये फोन आता है एनएसए असीम मलिक का अजीत डोभाल के पास, और उस फोन पर वो मिन्नतें करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं कि साहब अब छोड़ दीजिए, अब हो गया, कितना और मारेंगे हमको, घर में घुसकर मार दिया आपने, आपने हमारे कैंप्स तबाह कर दिए। अबे फोन क्यों गया? इसके पीछे भी रणनीति आप समझिए। दरअसल भारत सरकार ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, भारतीय इंडियन आर्मी और विदेश सचिव की ओर से जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस डिटेल हमले की जानकारी दी गई, सबूत के साथ वीडियो भी दिखाए गए, ताकि बाद में ये ना कहे कि नहीं भाई पाकिस्तान तो आया, पेड़ पौधे मार के चला गया, कौवे मार के चला गया, क्योंकि पिछली स्ट्राइक के बाद यही सवाल हुए थे। लेकिन भारतीय सेना ने इस बार बाकायदा वीडियो कैप्चर्स किए और वीडियो दिखाए, ताकि पाकिस्तान चालाकी भी नहीं कर पाए कि उन्होंने हमारे सिविलियंस को मारा है, पब्लिक एरिया में अटैक किया है। बाकायदा चिन्हित करके जो स्पॉट थे उन्हीं को अटैक किया गया और उसके वीडियो भारतीय सेना ने सबूतों के साथ कि यहाँ टेरर कैंप्स चलते हैं वो जारी किए। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और बात कही गई कि अभी एक लिस्ट जारी की गई आतंकी कैंपों की, जो 20 से ज्यादा थे, और 9 पर अभी स्ट्राइक की गई, बाकी पर अभी स्ट्राइक होनी बाकी है। मतलब ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, ऑपरेशन सिंदूर अभी चलता रहेगा। इस बात की तस्दीक भारत के पूर्व आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे साहब ने भी की। उन्होंने एक ट्वीट किया कि पिक्चर अभी बाकी है, ये तो एक झांकी है, ट्रेलर है। ये एक तरह से उन्होंने बताने की कोशिश की कि अभी पिक्चर जो है वो पूरी पिक्चर तो बाकी है। दैट मीन्स कि स्ट्राइक चलती रहेगी। इसके बाद पाकिस्तान से भी बयान आया, पाकिस्तान के जो इशाक डार है विदेश मंत्री जो है और वहां के रक्षा मंत्री जो है, उन लोगों की ओर से बयान आए बाकायदा। उन्होंने कहा कि भारत अगर ऑपरेशन सिंदूर को भी रोक दे तो हम कुछ नहीं करेंगे आगे, इस मामले को यही खत्म कर देंगे। लेकिन एक तरफ वो हमले की धमकी दे रहा है, दूसरी तरफ ये भी कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर रोक दे भारत तो हम कुछ नहीं करेंगे। तीसरी तरफ एनएसए जो है वो अजीत डोभाल के पास फोन करके गिड़गिड़ाता है, कहता है कि भाई साहब हुजूर छोड़ दीजिए, माफ कर दीजिए, अब जो हो गया वो हो गया, अब आप इसको खत्म करिए, हम नहीं चाहते कि आगे आप करें। और इस बात की तस्दीक सिर्फ तुर्की नहीं, पाकिस्तान के मीडिया आउटलेट्स ने भी किया। एक टीआरपी वर्ल्ड न्यूज नाम का एक चैनल है,
उस पर इस बाकायदा खबर चली है कि रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री ने भी इस बात की तस्दीक की है, मुहर लगाई है कि हाँ, इस हमले के बाद जो भारत ने पाकिस्तान पर किया, उसके बाद जो असीम मलिक उनके एनएसए है, उन्होंने भारत के एनएसए अजीत डोभाल से बातचीत की। और उन्होंने कहा, क्योंकि आपको दरअसल बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे वक्त से कोई भी ऐसी राजनयिक स्तर पर या ऐसे कोई सिक्योरिटी स्तर पर कोई बातचीत नहीं हो रही थी। तो ये फोन खुद पाकिस्तान से आया, क्योंकि अजीत डोभाल और एस जयशंकर इस हमले के बाद उन्होंने विदेश दुनिया भर के जो एनएसएज है उनके साथ और एस जयशंकर ने अपने समकक्ष के साथ बातचीत की, इस हमले की पूरी जानकारी दी और बताया कि कैसे उन्होंने आतंकी हमले को, आतंकी ठिकानों को डिस्ट्रॉय किया और भारत को पूरा प्रत्युत्तर देने का अधिकार है और उसी का इस्तेमाल किया है। कोई हमने सैन्य स्थल पर अटैक नहीं किया है, कोई सिविलियंस पर अटैक नहीं किया है, इसलिए हमारा ये जवाब जो है वो सटीक जवाब है। उसके बाद बताया जा रहा है कि अमेरिका हो या बाकी मुल्कों से पाकिस्तान को फोन गए और उनको धमकाया गया और कहा गया कि भारत को जवाब देने की गलती भी मत करना, क्योंकि भारत ने आपके किसी सैन्य ठिकाने पर अटैक नहीं किया है। हालांकि पाकिस्तान की सरकार और वहां की सेना प्रमुख तो गायब ही हो गए फिलहाल। असीम मुनीर किस बिल में जाके छिप गए हैं ये पता नहीं है, क्योंकि नजर ही नहीं आ रहे वो। और जिस तरह से वहां पर लगातार अटैक्स हो रहे हैं, अभी एक खबर आई कि आज लाहौर में 3 अटैक हुए। प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा ये भी मिसाइल अटैक थे। अब किसने मिसाइल दागी, किसने ड्रोन, कोई कह रहा था कि ड्रोन गिरा है, तो ये किसने ये अटैक किए अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई। लेकिन 3 एयरपोर्ट के पास जो वाल्टन इलाका है वहां पर और बाकी 2 और इलाके हैं, वहां पर 3 बड़े बड़े धमाके हुए, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई, लोगों में वहां पर माहौल फैल गया। लेकिन खबर यह है कि पाकिस्तान अब गिड़गिड़ा रहा है, उसके समझ में आ गया कि भारत से वो पंगा नहीं ले सकता है, क्योंकि चीनी हथियारों के दम पर वो डींगे जो हाँक रहा था, उसका एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से फ्लॉप हो गया। भारत के विमान जाकर मार कर आ गए पाकिस्तान में घुसकर। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि 80 के लगभग विमान आए थे। अब इतनी संख्या पता नहीं इन्होंने कैसे देख ली, लेकिन 80 के लगभग अगर विमान जाते तो पाकिस्तान पूरा तबाह हो गया होता। 9 आतंकी ठिकाने तबाह नहीं होते। लेकिन यह भी कहा गया पाकिस्तान अपनी बात पर टिका नहीं रहता। कल जब उन्होंने एक बयान दिया तो उन्होंने कहा कि 9 ठिकानों पर 24 अटैक किए गए हैं, 24 मिसाइलें दागी गई है। कल का ये बयान था जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। लेकिन बाद में कहते कि 80 विमान आए थे, तो 80 विमान, अगर एक विमान एक मिसाइल भी दागता तो 80 मिसाइल हो जाती, तो उसका होना चाहिए और कितना नुकसान होता पाकिस्तान में। लेकिन कुछ भी कहने के लिए पाकिस्तानियों की बात की कोई विश्वसनीयता नहीं है। कल ये भी कहा गया, बयान आया कि भारत के कुछ सैनिकों को बंधक बना लिया गया है। खबर ये भी है कि 3 राफेल जेट मार गिराए गए हैं। तो पाकिस्तान झूठ बोलता है, ये इंटरनेशनल बिरादरी को भी पता चुका है और उसकी बात का जरा कोई विश्वास नहीं करता है। लेकिन ये जो बातचीत हुई है अजीत डोभाल और एनएसए के बीच में, इसके बाद दरअसल पाकिस्तान डरा घबराया हुआ है, क्योंकि भारत ने कह दिया है कि अभी शुरुआत है, ये अंत नहीं है। कि अमित शाह हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने कहा कि ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक आतंक का खात्मा नहीं हो जाता। अब पाकिस्तान के पास एक ही रास्ता है कि वो आतंकियों को शरण देना बंद कर दे, टेरर कैंप्स को बंद कर दे, तो उसके मुल्क में भी शांति आएगी और उसके मुल्क में विकास भी होगा, जनता की तरक्की होगी। लेकिन अगर वो आतंक को पनाह देते रहेगा, आतंकियों को पनाह देते रहेगा, तो इस तरह के हालात पाकिस्तान में बनते रहेंगे। अभी कल के हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीएसएफ के डीजे, उनके साथ भी एक बड़ी बैठक की है। तो जाहिर सी बात है कि भारत में अभी बैठकों का और मंत्रणाओं का दौर थमा नहीं है। अभी भी भारत अपने मोड में है और ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। इधर सर्वदलीय बैठक भी आज बुलाई गई है और पाकिस्तान को यह पता है कि भारत ने अगर कहा है तो वो पाकिस्तान की बर्बादी तक ये जंग जारी रखेगा। और इसीलिए अब पाकिस्तान जो है घुटनों के बल आ गया है, भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा है, अलग अलग स्तरों पर दुनिया के बाकी मुल्कों के पास जाकर भी हाथ पैर जोड़ रहा है कि साहब भारत को समझाइए आप। और लेकिन बाकी मुल्क जो यूएनएससी में जब गया वहां पर भी इसको लताड़ पड़ी और इससे तीखे सवाल पूछे गए कि क्या लश्कर तैयबा आपके यहाँ एग्जिस्ट करता है या नहीं, इसकी आप जानकारी दीजिए। धर्म के आधार पर क्यों लोगों को मारा गया पहलगाम में, धर्म पूछकर, इसका जवाब दीजिए। जिस पर पाकिस्तान बगले झांकने लगा, तो जो यूएनएससी में गया वहां से भी उसको मुंह की खानी पड़ी। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के साथ
पूरी दुनिया का समर्थन, कुछ 2-4 देश छोड़ दे तो पूरी दुनिया का समर्थन आतंक के खिलाफ है। यह पाकिस्तान भी जानता है और इसलिए पाकिस्तान के अब समझ में आ गया कि एक ही रास्ता है कि भारत के सामने घुटने टेक के हम सरेंडर कर दें। और इसीलिए एनएसए हो वो फोन पर बात कर रहे हो या विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री वो अलग अलग दुनिया के देशों से बात कर रहे हैं। तो ये सारा पिक्चर भी, लेकिन दूसरी ओर पाकिस्तान पाकिस्तानियों को दिखाने के लिए, अपनी जनता को दिखाने के लिए कह रहा है कि हम युद्ध करेंगे, जवाब देंगे, हमने छूट दे दी है। तो ये दिखाने के लिए, लेकिन अंदरूनी तौर पर क्या हो रहा है ये हमने आपको बताया। तो ये पाकिस्तान का दोहरा चरित्र है और ये पाकिस्तान की असलियत है। इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।